हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेवात समाचार में। आज हम बात करेंगे हसीना हत्याकांड के खौफनाक सच के बारे में। 18 अप्रैल की वो रात मेवात के भजेड़ा के कुएं में एक चीख दफन हो गई। एक ऐसी माँ जिसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। जिस शख्स को उसने अपना सब कुछ माना, उसी ने उसे मौत के उस अंधेरे कुएं में धकेल दिया जहां से लौट पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। हसीना, जो 10 दिनों से लापता थी, लेकिन जब उसका राज खुला तो पूरा मेवात दहल उठा। पत्थरों से बांधकर कुएं में फेंकी गई लाश, और एक ऐसा कातिल जिसने खुद पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। क्या यह सिर्फ एक साधारण मर्डर था, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई बड़ा जुर्म का जाल? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेवात समाचार। आज हम परत दर परत खोलेंगे उस हसीना की कहानी जिसका इस्तेमाल वाहन लूट में एक चारे की तरह किया गया। हसीना हत्याकांड की वो दास्तां जो प्यार से शुरू हुई और कुएं की गहराइयों में जाकर खत्म हुई। आखिर रफीक ने अपनी ही प्रेमिका को गाड़ी से क्यों कुचला, और क्यों उसे कनपटी पर गोली मारी गई? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, नूह के शकील ने अपनी 26 वर्षीय बहन हसीना की हत्या का आरोप रफीक पर लगाया है। 6 साल से हसीना बिना शादी किए रफीक के साथ रह रही थी। वह 19 अप्रैल को लापता हो गई थी। इसके बाद 28 अप्रैल को उसका शव भजेड़ा गांव के कुएं से बरामद हुआ। शकील का आरोप है कि रफीक ने ही गोली मारकर हसीना की हत्या की है। उसने धमकी दी थी कि लाश ढूंढ कर दिखाओ। इस पूरी घटना के बाद से ही रफीक फरार है। परिवार ने रफीक समेत 7 लोगों के खिलाफ सदर थाने में शिकायत दी है। उनका कहना है कि बहन को कनपटी पर गोली मारी, फिर जंगल में बने कुएं में शव फेंक दिया। शव बड़े पत्थर से बंधा हुआ था ताकि ऊपर न आए। जब बहन का शव निकाला तो उसका चेहरा ढका हुआ था। कनपटी पर बड़ा निशान था। हसीना के भाई शकील ने रफीक पर 2011 में पहली शादी, उससे हसीना को 2 बच्चे हुए। हसीना की पहली शादी साल 2011 में गांव देवला नंगली निवासी उमर मोहम्मद से हुई थी। इस शादी से एक बेटा और एक बेटी हुए। हसीना के बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि बेटी फिलहाल अपनी नानी के घर सिंगार में रह रही है। 2020 में रफीक के साथ रहने लगी। हसीना के भाई शकील ने कहा कि साल 2020 में हसीना देवला नंगली निवासी रफीक के संपर्क में आई। इसके बाद उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया और रफीक के साथ ही रहने लगी। दोनों ने शादी नहीं की थी। परिवार ने भी हसीना से दूरी बना ली थी इसी वजह से। इस दौरान ही हसीना के 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। रफीक गाड़ियों की लूट और एटीएम काटने जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, जिनमें हसीना भी उसका साथ देती थी। रफीक ने नूह सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी हसीना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 19 अप्रैल को वह बिना बताए घर से चली गई। इसके बाद उसने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 24 अप्रैल को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। रफीक ने खुद ही दी थी गुमशुदगी की शिकायत। घर से 3 किलोमीटर दूर मिला शव। शकील ने बताया कि बहन के लापता होने के बाद उन्होंने रफीक से बात की थी। आरोप है कि रफीक ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था, लाश ढूंढ कर दिखा दो, मैं बड़ा बदमाश हूँ। उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद परिवार ने खुद तलाश कर शव को कुएं से बरामद किया। यह कुआं रफीक के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। चौकी इंचार्ज बोले, आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रहे। जय सिंहपुर चौकी इंचार्ज सूबे सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। हसीना के परिवार ने उसके पति रफीक पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल वह फरार है। उसके घर पर भी कोई नहीं मिला। पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। परिवार ने रफीक, जाबिदा, मुस्लिम, तालिम, लियाकत, तारीफ, महमूदी के खिलाफ शिकायत दी है। दोस्तों, हरियाणा के नूह में अपने आशिक के साथ रह रही हसीना की हत्या के मामले में पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि हसीना का इस्तेमाल रफीक गाड़ियां लूट करने में चारे के तौर पर करता था। वह सुनसान रास्ते पर खड़ी होकर गाड़ियां रुकवाती थी और फिर मौका पाकर रफीक लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। हसीना के भाई शकील ने ये आरोप लगाए हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले हसीना के साथ मारपीट की थी। उस समय हसीना ने पड़ोस के एक युवक के मोबाइल से
112 पर कॉल भी की थी। जिस युवक के फ़ोन से यह कॉल की गई थी उससे रफ़ीक की पुरानी रंजिश है। इस बात को लेकर रफ़ीक का हसीना से झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर गाड़ी से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को पत्थरों से बांधकर कुएं में फेंक दिया। कौन थी हसीना? कैसे पति से तलाक लेकर वो रफ़ीक के चक्कर में फंसी? क्या थी वो वजह जो उसकी हत्या का कारण बनी? और अब तक पुलिस के सामने क्या क्या बातें आई है, इन सवालों के जवाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले जान लीजिए कौन थी हसीना और कैसे रफ़ीक के संपर्क में आई। 11 साल की उम्र में ही कर दिया गया था निकाह। 26 वर्षीय हसीना नूह जिले के गांव सिंगार की रहने वाली थी। परिवार ने उसका निकाह नाबालिग अवस्था में गांव देवला नंगली के उमर मोहम्मद से करा दिया गया था। उस वक्त हसीना की उम्र केवल 11-12 साल थी। इस हसीना की पहली शादी साल 2011 में गांव देवला नंगली निवासी उमर मोहम्मद से हुई थी। इस शादी से एक बेटा और एक बेटी हुए। हसीना के बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि बेटी फिलहाल अपनी नानी के घर सिंगार में रह रही है। लग्जरी लाइफ पर फिदा हो रफ़ीक के संपर्क में आई। हसीना के भाई शकील ने बताया कि साल 2020 में हसीना उमर मोहम्मद के ही पड़ोस में रहने वाली रफ़ीक के संपर्क में आई। रफ़ीक पहले से शादीशुदा था और लग्जरी लाइफ जीता था। बॉडी बिल्डिंग के शौकीन रफ़ीक के पास बुलेट भी थी, जिसके साथ उनके कई फ़ोटो सोशल मीडिया पर भी डाले हुए हैं। इन्हीं सब बातों पर हसीना रफ़ीक पर फिदा हो गई और उसके साथ मेलजोल बढ़ा लिया। उस वक्त हसीना 19 साल की हो चुकी थी। पति से अलग हुई और रफ़ीक के साथ रहने लगी। शकील की माने तो रफ़ीक के संपर्क में आने के बाद हसीना ने पति उमर मोहम्मद से अलग हो गई और रफ़ीक के साथ रहने लगी। दोनों ने शादी नहीं की थी। इससे देखते हुए परिवार ने उससे संबंध खत्म कर दिया। इस दौरान हसीना के 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। रफ़ीक पहले से शादीशुदा था और हसीना बिना शादी किए ही वहां रहने लगी थी। ऐसे में उसके साथ दुर्व्यवहार बढ़ने लगा। हालांकि एरिया के कुछ लोगों का कहना है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। लूट की वारदातों में हसीना का करता था शामिल। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक की जांच में रफ़ीक पर विभिन्न थानों में लूटपाट, डकैती और मारपीट के 3 मुकदमे दर्ज मिले हैं। उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। हसीना के भाई शकील का आरोप है कि रफ़ीक गाड़ियों की लूट और एटीएम काटने जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। इनमें वह हसीना का इस्तेमाल करता था। यदि कोई वाहन लूटना हो तो हसीना को ड्राइवर को लुभाने के लिए इस्तेमाल करता था। वो खूबसूरत तो थी ही। जैसे ही ड्राइवर हसीना की सुंदरता के चक्कर में आता, तभी मौका पाकर रफ़ीक वारदात कर देता था। कैसे हुआ हसीना का मर्डर और शव तक कैसे पहुंची पुलिस? 24 अप्रैल को रफ़ीक ने दर्ज कराई गुमशुदगी। हसीना के बड़े भाई हनीफ ने बताया कि रफ़ीक ने ही 24 अप्रैल को नूह थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें हसीना को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह 19 अप्रैल से लापता है। उसने पुलिस से हसीना की बरामदगी की मांग की थी। यह खबर जब मीडिया में आई तो हसीना के गांव सिंगार तक भी पहुंची। इसी को देखते हुए हनीफ ने रफ़ीक को कॉल की और बहन के बारे में पूछताछ की। आरोप है कि रफ़ीक ने उसे कोई जानकारी नहीं दी। परिवार को दी धमकी, लाश ढूंढकर दिखा दो। हनीफ के मुताबिक वह फरीदाबाद में रहकर काम करता है। जब उसे बहन हसीना के लापता होने की सूचना मिली तो उसने छोटे भाई शकील को उसकी तलाश में लगाया। काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब हसीना का कोई सुराग नहीं मिला तो शकील ने फिर रफ़ीक से बात की। आरोप है कि रफ़ीक ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि बझेड़ा के जंगलों में लाश ढूंढकर दिखा दो, मुझसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क कर पूरी बात बताई। घर से 3 किलोमीटर दूर कुएं में मिला शव। भजेड़ा के जंगलों में लाश पड़ी होने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने हसीना के परिवार के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच जंगल के बीच कुएं में दुर्गंध आने पर वहां तलाश की गई तो महिला का शव पड़ा होने का पता चला। पुलिस ने शव को निकलवाया तो मृतका की पहचान हसीना के रूप में हुई। शव को पत्थरों के साथ बांधा हुआ था। पुलिस ने कुएं से जब शव निकाला तो उसमें 2 मोटरसाइकिल के फ्रेम भी मिले। यह कुआं रफ़ीक के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। अब जानिए पुलिस को इस मामले में क्या क्या पता चला। हसीना को पीटने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक हसीना के भाई शकील ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले रफ़ीक के छोटे भाई और उसकी पत्नी ने हसीना के साथ मारपीट की थी। इसके बाद हसीना ने पड़ोस के एक युवक के पास जाकर उसके मोबाइल से डायल 112 पर कॉल की। जिस युवक के फ़ोन से कॉल की गई थी उससे रफ़ीक की पुरानी रंजिश बताई जा रही है।
इस बात का पता रफ़ीक को चला, वह नाराज़ हो गया। इस पर दोनों में झगड़ा हुआ था। गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप। पुलिस के अनुसार शकील ने यह भी आरोप लगाया है कि झगड़े के बाद गुस्से में आकर रफ़ीक ने पहले हसीना को गाड़ी से टक्कर मारी और फिर उसकी हत्या कर दी थी। 19 अप्रैल को ही उसके शव को पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया। सिर में गोली मारने की बात भी कही जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें क्लियर होंगी। रफ़ीक सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जयसिंहपुर चौकी इंचार्ज सूबे सिंह ने कहा कि इस मामले में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है, जिसमें रफ़ीक, जाविदा, मुस्लिम, तालिम, लियाकत, तारीफ, महमूदी को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। नामजद आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दोस्तों, हसीना की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक माँ, एक पत्नी और एक बेटी जिसने अपने पति को छोड़ दिया और घर वालों को छोड़ दिया सिर्फ एक आशिक के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उन राहों का अंत बझेड़ा के एक सुनसान कुएं में होगा। आज हसीना के 3 मासूम बच्चे अपने सिर से माँ का साए उठने का दर्द झेल रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने समाज से इन बुराइयों को ख़त्म कर पाएंगे। मुख्य आरोपी रफ़ीक और उसके साथी अब भी कानून की पकड़ से दूर हैं। मेवात समाचार नूह प्रशासन और एसपी डॉक्टर अर्पित जैन से अपील करता है कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि मेवात की किसी और बेटे के साथ ऐसा खौफनाक अंजाम न हो। अपराधियों को यह पता होना चाहिए कि वे चाहे पाताल में भी छिप जाए, कानून के हाथ उन तक जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस केस में कुछ और लोग भी शामिल हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेवात की हर दबी हुई आवाज़ और हर खबर की सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल मेवात समाचार को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फरार कातिलों पर दबाव बने और हसीना को इंसाफ मिल सके। शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, खुदा हाफिज़।